Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Nikita Chauhan and I'm back for you with another video today. So apparently we are gonna do the vocabulary that was there in tier 2 of SSC CGL 2020. Okay? And please don't think कि आप अभी इसके बाद मैं और लिखूंगी, मैं बीच में वीडियो पोस्ट करूंगी वो लिखने के लिए अभी करवा के. And don't just think that you are doing 9 to 10 like vocab. No. With one question you will do 5 vocab. Getting my point? I'll discuss about each option that was given in the exam. तो मैं उसका आपको like meaning बताते चलूँगी. इंग्लिश में भी और इंग्लिश में ही लिखना वैसे अगर हिंदी में लिखना चाहो तो I'll give you a reference तो उसको लिख लेना. एंड एज यू ऑल नो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं तो कीपिंग दैट इन माइंड मैं ये लेके आई हूँ आज. मैंने सोचा पहले ये करा दिया जाए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज एंटोनिम ऑफ थर्ट. ये क्वेश्चन आया था. थर्ट क्या होता है? प्रिवेंट समवन फ्रॉम अचीविंग समथिंग. जब आप किसी को लाइक रोकने की कोशिश करते हैं ना कुछ अचीव करने से, उसको थर्ट बोलते हैं. ओके अब इसको लिख लेना प्रिवेंट समवन फ्रॉम अचीविंग समथिंग. और इसी का जो वो बनता है ना सिनोनिम, वो बनता है ऑब्स्ट्रक्ट और अपोज. ओके तो ये भी लिख सकते हो और वो भी लिख लेना प्रिवेंट समवन फ्रॉम अचीव. और प्लीज इनको नोट डाउन करना कॉपी में बिकॉज एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं और आते रहेंगे. हिंदी में लिख लेना कि क्या अड़चन पैदा करना किसी की जिंदगी में, किसी चीज को लेके उनको रोकना कुछ चीज अचीव करने से. हिंदी में कुछ ऐसा रेफरेंस डाल लेना. ठीक है. तो थर्ड का क्या मतलब हुआ? अड़चन पैदा करना. ठीक है. ऑब्स्ट्रक्ट भी वही होता है टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम लाइक हिंड्रेंस पैदा करना. एक और वर्ड है इसके लिए हिंड्रेंस, HINDRANCE. ओके तो ऑब्स्ट्रक्ट अपोज तो हो गए क्या सिमिलर वर्ड हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए. हमसे क्या पूछा है एंटोनिम. अब अपॉइंट क्या होता है? अपॉइंट होता है किसी को कोई चीज असाइन कर देना या कोई पोजीशन असाइन कर देना. ठीक है. तो अपॉइंट का कोई मतलब पैदा नहीं होता यहाँ पे. वैसे इसका मीनिंग लिख लेना असाइन अ पोजीशन टू समवन, और या फिर उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नियुक्त करना. नियुक्त करना बोलते हैं अपॉइंट को हिंदी में. ठीक है. तो दोनों मीनिंग लिख लेना. अब अलाउ. अलाउ मतलब आपने अलाउ कर दिया. यू आर अलाउइंग समवन टू डू समथिंग. ठीक है. अलाउ क्या होता है? अनुमति देना हिंदी में. ठीक है. इसका भी मीनिंग लिख लेना. अब एंटोनिम पूछा, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे. ये सिनोनिम हो जाता है. ठीक है. ये भी सिनोनिम हो जाता है. तो एक क्या बचा? अलाउ. अलाउ ही इसका एंटोनिम था. ठीक है. यहाँ आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो. ठीक है. यहाँ आप अलाउ कर दे रहे हो उस चीज को, तो इसका जो एंटोनिम है वो अलाउ हो जाएगा. अब सेकंड पे चलते हैं. आई होप ये पांचों वर्ड्स आपको क्लियर है. थर्ड, ऑब्स्ट्रक्ट और अपोज सिमिलर मीनिंग देते हैं. किसी को किसी चीज लाइक किसी की लाइफ में हिंड्रेंस पैदा करना. ऑब्स्ट्रक्ट अपोज करना किसी को, तो वही थर्ड का मीनिंग आता है. पॉइंट अगेन असाइन कर देना, कुछ नियुक्त करना. अलाउ अनुमति दे देना. तो थर्ड का अपोजिट हो गया अलाउ. अब सेकंड पे चलते हैं. सेकंड इज हियर स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स. ये था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. मैं इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैब, एंटोनिम, सिनोनिम एंड व्हाट एल्स, इडियम, फ्रेज सारे लेने वाली हूँ इसी क्लास में. ओके. तो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स, अगर हमें इन चारों का मीनिंग पता होगा तो ही हम इसका आंसर दे पाएंगे. राइट. वेट अ सेकंड गाइस. ओके सो वी आर बैक. हाँ तो हमें इसका आंसर देने के लिए इन चारों के मीनिंग्स पता होने चाहिए, तभी हम सही आंसर को मार्क कर पाएंगे. राइट. सॉरी फॉर ऑल द बैकग्राउंड नॉइज दैट यू हैव टू बेयर विद बिकॉज इस गली में बहुत ज़्यादा डॉग्स हैं एंड इवन आई गेट फ्रस्ट्रेटेड समटाइम्स. ओके लेट्स गेट बैक टू द वर्क. स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन. रिवलरी क्या होता है? रिवलरी का मीनिंग होता है कॉम्पिटिशन. जब सेम फील्ड में अगर कोई है और किसी पोजीशन के लिए दो लोग लड़ रहे हैं तो रिवलरी है उनके बीच में. ओके. कंपटीशन है उनके बीच में फॉर सुपीरियरिटी. ओके. सो रिवलरी का कोई मतलब नहीं पैदा हुआ. रिवलरी का मीनिंग लिख लेना. ठीक है. कंपटीशन.
किसी सेम फील्ड में किसी पोजीशन को हासिल करने के लिए जो कंपटीशन होता है उसको रिवेलरी बोलते हैं। अडोरेशन, अडोर मीनिंग तो आपने, आई थॉट इट वाज क्लोज्ड बट या, अडोर पता होगा ना। अडोर करना मतलब किसी को प्यार करना, ठीक है। तो अडोरेशन मतलब अ फीलिंग ऑफ इंटेंस लव एंड केयर फॉर समबडी। मीनिंग लिखते जाना, मैं बार बार बोल रही हूँ, यू विल see these you may get these questions in the upcoming exams. I don't know why am I fumbling this much today, but bear with me. मैं बहुत ज़्यादा फंबल कर रही हूँ आज। फंबल का मतलब पता है, ये है ये वर्ड, पता नहीं ऐसे मेरा बताने का मन करा, अगर किसी को नहीं पता हो तो। फंबल होता है जब हम अटकते हैं ना कई बार बोलते हुए, बोल नहीं पाते हैं चीज़ें, जैसे मैं अभी करी थी, वही फंबल होता है। ऑफिशियली किसी और वो क्या पार्ट में बताऊंगी, क्योंकि ये सिर्फ Tier 2 CGL 2020 को डेडिकेटेड है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। हाँ, तो अडोरेशन मतलब अ फीलिंग ऑफ इंटेंस लव एंड अफेक्शन फॉर समवन एंड केयर। ओके, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्यार किसी के लिए बहुत ज्यादा और केयर, उसको आप हिंदी रेफरेंस ले लेना थोड़ा सा, ज्यादा बिल्कुल हिंदी मत लिखा करो, वो तुम्हें समझ भी नहीं आएगा फिर, ठीक है। थोड़ा सा उसको बाइलिंगुअल रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस होता है द क्वालिटी टू टॉलरेट समथिंग। इसको, इसके और वर्ड्स होते हैं फॉरबियरेंस एंड बेयर करना, टॉलरेट करना होता है बेयर, टू बेयर, ठीक है। तो टॉलरेंस हिंदी में बोलते हैं सहन करना, सहन करने की जो शक्ति होती है ना उसको टॉलरेंस बोलते हैं। दोनों मैंने मीनिंग बता दी, इंग्लिश हिंदी दोनों लिख लेना अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। एंटीपैथी क्या होता है, एंटीपैथी होता है दो लोगों के बीच में जो इंटेंस डिसलाइक होता है ना, उसको हम एंटीपैथी बोलते हैं। और हमसे क्या पूछा गया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, सो इट इज एंटीपैथी। ओके, इन चारों के वैसे पता चल गए मीनिंग्स, इसको लिख लेना, और इसका जो सही आंसर था वो था एंटीपैथी। ओके, अब थर्ड वन क्या है, अ डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक, कोई एक ऐसा डिसीजन जिसपे हम वापस नहीं जा सकते। तो चार ऑप्शंस थे इसमें, इररेवोकेबल, इररेवोकेबल मतलब, चलो इस पे बाद में आते हैं। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मतलब बियॉन्ड बिलीफ, मतलब समथिंग इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कह नहीं देते हम कई बार कि शी वॉज लुकिंग इनक्रेडिबली ब्यूटिफुल, मतलब आई couldn't बिलीव इट व्हेन आई सो हर, समथिंग लाइक दैट, कि बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ हो जाए ना, उसको इनक्रेडिबल बोलते हैं। हिंदी में क्या ही बोलेंगे, हिंदी में इनक्रेडिबल को देख लेना आप रेफरेंस क्या है हिंदी में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो समझ में आता होगा ना, बहुत हिंदी में हाँ लिख सकते हैं, लाइक जिस पे यकीन ना हो पाए इजीली, है ना, कुछ कोई चीज इतनी अच्छी है कि यकीन ही होना, मतलब टू गुड टू बी ट्रू काइंड ऑफ थिंग। वैसे ये लिटरल मीनिंग नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा रेफरेंस ले सकते हो। सो इनक्रेडिबल वो होता है। इम्प्रोबेबल होता है, पहले प्रोबेबल देख लेते हैं क्या होता है। इम को हटा देते हैं, ठीक है, दोनों मीनिंग लिख लेना, प्रोबेबल इम्प्रोबेबल दोनों। प्रोबेबल होता है विच इज लाइकली टू हैपन, मतलब हिंदी में जिसके होने की संभावना हो। आई डोंट नो मैं इतनी अच्छी हिंदी कहाँ से लेके आ रही हूँ, मुझे पसंद आ रही है। खैर, जिसके होने की संभावना हो, विच इज लाइकली टू हैपन, सो वो होता है प्रोबेबल। अब इन लगा दिया, मतलब समथिंग विच इज नॉट लाइकली टू हैपन, जिसके होने की चांसेस नहीं है, उसको हम इम्प्रोबेबल बोलते हैं। दोनों लिख लेना, बार बार बोल रही हूँ, वीडियो पॉज करके लिख लेना। इम्प्रोबेबल विच इज नॉट लाइकली टू हैपन, जिसका होना मतलब लगता नहीं है कि होगा, चांसेस नहीं है। इनकॉरिजिबल, कॉरिजिबल मतलब, इनको हटा देते हैं अगेन। कॉरिजिबल का मतलब होता है जिसको ठीक करा जा सकता है, कोई आपने मिस्टेक कर दी, दैट इज कॉरिजिबल, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते, जैसे ये व्हाइट बोर्ड जो मार्कर्स होते हैं ना, इनसे मैंने कुछ लिखा और मेरे से मिस्टेक हो गई, तो हम, दिस इज कॉरिजिबल, राइट। ये बहुत ही सिली लाइक एग्जाम्पल है, बट स्टिल आपको समझ आ जाएगा इससे, तो उसको हम मिटा सकते हैं, उसको हम सही कर सकते हैं, दैट इज कॉरिजिबल। लेकिन अगर मैं वही चीज परमानेंट मार्कर से लिख दूँ, सो वैसे थिनर वगैरह यूज करके उससे भी छूट जाता है, लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। अब परमानेंट हो गया वो चीज, उसको हम इरेज नहीं कर सकते, उसको हम सही नहीं कर सकते। जिस चीज को हम सही नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड इनकॉरिजिबल, ठीक है।
कोरी ना, ये थोड़ा सा मैं आपको रेफरेंस दे देती हूँ। कोरी मतलब करेक्ट, मुझे सिली लगता है निमोनिक टेक्निक्स। कई केसेस में जैसे आपके जीएस होता है ना, जीएस में बहुत काम भी आ जाती है। आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क फ्रॉम माई साइड व्हेन इट कम्स टू निमोनिक टेक्निक्स। अगेन मैं फंबल कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, तो उसमें काम आ जाती है। बट जब वो कैब की बात आती है ना, हाँ कई बार काम आ जाती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको निमोनिक पे ज़्यादा ध्यान ना देके उनको मीनिंग समझ के उनको डेली यूज करो, एंड यू विल नेवर फॉरगेट। यूज करना सीखो। किसी और के साथ आप बात नहीं करते हो इंग्लिश में तो खुद से करा करो। खुद से नहीं करते ना तो बात आपको इंग्लिश टू इंग्लिश करने की जरूरत नहीं है, बाइलिंगुअली करो। जैसे कि आपको बोलना है कि किसी की लाइफ में किसी ने अड़चन पर, तो बोल दो कि थॉट, है ना, बोल दो ऑब्स्ट्रक्ट, ऐसे वर्ड्स यूज करा करो, ठीक है। तो कहाँ थी मैं? हाँ, इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल विच कैन नॉट बी करेक्टेड, ठीक है। वो एक बार गलत हो गया तो हो गया, उसको हम करेक्ट नहीं कर सकते, राइट। तो इनकॉरिजिबल का मतलब होता है। इररेवोकेबल का क्या मतलब होता है? विच कैन नॉट बी रिकवर्ड, विच कैन नॉट लाइक अगेन, इसका मतलब यही बैठता है कोई डिसीजन ऐसा ले लिया जिसको हम रिवोक नहीं कर सकते। एक वर्ड यार आ रहा था दिमाग में, मैं भूल गई। इररेवोकेबल, जिसको रिकवर ना करा जाए, जिस पे वापस ना जाया जाए, वो हो गया, दैट इज फिक्स्ड, ठीक है। उसको रिवोक नहीं करा जा सकता, उसको वापस से हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। सो अ डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक, इररेवोकेबल का मीनिंग हुआ ना, तो इसका मीनिंग था इररेवोकेबल। डन। I hope you are getting my point, and I hope you are writing all the like meanings down of every word that is written here, क्योंकि मैं सबका बताते चल रही हूँ, इसीलिए मैंने इसको इतना देर लगाई है लिखने में, ताकि आप लोग सारे, आप ऐसे मत उतारना कि टीयर 2 में ऐसे आया था, नो, डोंट डू दैट। जस्ट राइट रिवेलरी, उसके सामने उसका आंसर, जस्ट राइट एंटीपैथी उसके नीचे और उसका ये वाला आंसर, ठीक है। दैट्स हाउ यू हैव टू डू, क्योंकि डबल काम हो जाएगा अगर आप पहले ये डालोगे, मतलब ऐसे पहले क्वेश्चंस उतारोगे एंड देन यू विल राइट दीज सेपरेटली, तो दो क्या बोलते हैं उसको, दुगनी मेहनत हो गई ना। वो मत करना। ये वर्ड्स लिख के उनके सामने उनका मीनिंग लिखते चलना और लिख लेना, ठीक है। स्टडी ऑफ डिजीजेस, पहले ये चार, ये अगेन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गया, तो हम पहले इन चार का मीनिंग देखते हैं। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी होता है कलेक्शन ऑफ पोएम्स और समथिंग, कुछ भी रिटन डॉक्यूमेंट्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम एंथोलॉजी बोलते हैं। एंथोलॉजी जो म्यूजिक कंपोजिशन का जो कलेक्शन होता है उसको भी बोलते हैं एंथोलॉजी, ठीक है। नहीं इससे मैच करा, लिख लेना कलेक्शन ऑफ पोएम्स और एनी रिटन डॉक्यूमेंट्स और समथिंग, या फिर कलेक्शन ऑफ म्यूजिक कंपोजिशन, और ऐसा लिख लेना। हिंदी में इसको क्या लिखोगे हिंदी में, वही लिख लेना, कलेक्शन ऑफ, क्या बोला था मैंने, कलेक्शन ऑफ पोएम्स एंड ऑल। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ डिजीजेस, डिजीजेस की जो पढ़ाई, जो स्टडी होती है उसको पैथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। एटिमोलॉजी क्या होता है? एक वर्ड की, अगर मैं बोलूं वर्ड की एटिमोलॉजी बताओ, इसका मतलब है कि उसकी हिस्ट्री बताओ, उसका ओरिजिन बताओ। तो किसी वर्ड की जब हम ओरिजिन और हिस्ट्री पे जाते हैं ना, उसको एटिमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। न्यूरोलॉजी, न्यूरो, it is related to nerves and nervous system, right? Wait a second guys, so sorry for the pause again. You don't even know how many minutes did I have to wait for now to come back. I paused this video for about 15 minutes and I was standing there and seeing just so I can, no, nothing disturbs, no noise come from background. So to ensure that, I waited for 15 long minutes. Okay, मेरा आज बोलने का भी मन नहीं कर रहा है, डू यू नो दैट, लाइक बोलने का, इससे अलग कुछ बोलने का। फंबल भी बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई।
लेट्स गेट बैक टू वर्क। न्यूरोलॉजी पे मैं थी। न्यूरो इज रिलेटेड टू नर्व्स और नर्वस सिस्टम, राइट? सो न्यूरोलॉजी क्या होगा? किसी भी लाइक फंक्शनिंग एंड डिसऑर्डर्स ऑफ नर्व्स एंड नर्वस सिस्टम से जो रिलेट करेगी स्टडी, दैट विल बी कॉल्ड न्यूरोलॉजी। स्टडी अबाउट द functions and disorders of nerves and nervous system is called neurology। ठीक है, तो न्यूरोलॉजी का कोई मतलब पैदा नहीं होता, इसका आंसर क्या होगा? पैथोलॉजी। ठीक है, अगेन बार बार बोल रही हूँ, सबके आंसर लिखना। क्या पता नेक्स्ट टाइम एटोमोलॉजी आ जाए, एंथोलॉजी आ जाए, जरूरी थोड़ी ना हमेशा आपको स्टडी ऑफ डिजीज दे के 4 ऑप्शन दे के यही पूछने वाले हैं। तो सब कुछ लिख के, ताकि जब आपका एग्जाम हो ना तो एक बार के लिए नजर मार लो, ठीक है, और रिवाइज करते रहना एटलीस्ट वंस अ वीक। ठीक है, अब हम 5th पे आ जाते हैं, टू फ्री फ्रॉम रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट क्या होता है? अंडर कंट्रोल जो चीज होती है, जिसपे रूल्स लगे होते हैं, जिसपे लिमिट्स लगी होती है, उसको रिस्ट्रेंट बोलते हैं। सब्जुगेट क्या होता है? सब्जुगेट होता है टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी लिख लेना, हिंदी में भी मैं बता दूंगी। सब्जुगेट मतलब किसी चीज को अपने अंडर कर लेना, अपने कंट्रोल में कर लेना। टू ब्रिंग समथिंग और समवन अंडर कंट्रोल। बोलते नहीं है कई बार कि ही इज माई सबॉर्डिनेट, उसके लिए भी यूज हो जाता है कि सब्जुगेट, क्योंकि वो उसके अंडर काम कर रहा होता है ना, जो सबॉर्डिनेट होता है, तो उसके लिए भी सब्जुगेट यूज हो जाता है। तो सब्जुगेट मतलब टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल। नेक्स्ट है एस्केलेट। एस्केलेट होता है टू इंक्रीज रैपिडली, किसी चीज का बहुत तेजी से बढ़ना है एस्केलेट। एस्केलेट का दूसरा मतलब भी होता है टू मेक समथिंग मोर इंटेंस और स्ट्रोंग। ठीक है, 2 मीनिंग्स होते हैं, मोर और लेस सिमिलर सा ही वो देते हैं, बट यू नो कॉन्टेक्स्ट डिफरेंस हो जाता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम कौन सा यूज कर रहे हैं। तो आई हैव टू पोज इट अगेन, आई सी। तो एस्केलेट मतलब टू इंक्रीज रैपिडली और टू मेक समथिंग मोर इंटेंस और स्ट्रोंग। ठीक है, किसी चीज का बढ़ना बहुत तेज से, या फिर किसी चीज को और ज्यादा इंटेंस का क्या मतलब होता है हिंदी में? किसी को और ज्यादा स्ट्रोंग बना देना, इंटेंस बना देना। इंटेंस का आप लोगों को देखना पड़ेगा, उतना हिंदी में जाओ भी मत, मैं तो यही लाइक एडवाइस दूंगी। वैलिडेट क्या होता है? लीगली बोल दिया कि ये चीज वैलिड है, दैट इज वैलिडेट। ठीक है, मतलब कोई चीज सही है, वैलिड है, उसको वैलिडेट बोल देते हैं, वैलिडेट कर देना। इमेंसिपेट क्या होता है? इमेंसिपेट होती है वो चीज जो कि जिसपे कोई कंट्रोल नहीं होता, जिसपे कोई लिमिट्स नहीं होती, जिसपे कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं लगे होते। तो इसका ही मीनिंग दे रहा है ना, टू फ्री फ्रॉम रिस्ट्रेंट, उसपे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई रिस्ट्रेंट नहीं है, राइट? तो इमेंसिपेट इसका मीनिंग होगा। ठीक है, ना कि सब्जुगेट, ना कि वैलिडेट, ना कि एस्केलेट। कई बार ना इन दोनों में कंफ्यूज हो जाता है बंदा। टू फ्री फ्रॉम रिस्ट्रेंट मतलब जो वैलिड चीज होती है उस पर भी तो कहाँ ही रूल्स होते हैं, राइट? तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये वैलिड, लीगली वैलिड कर दिया कोई। इमेंसिपेट उस चीज पे कोई रेस्ट्रिक्शंस है ही नहीं। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब इमेंसिपेट होता है टू फ्री फ्रॉम रिस्ट्रेंट का। ओके, अब नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ पेनलाइज। पेनलाइज क्या होता है? पेनलाइज होता है समथिंग विच इज सब्जेक्ट टू पेनल्टी। ठीक है, बोल नहीं देते कई बार जैसे कि फीस लेट आप पे करोगे तो उस पर पेनल्टी लग जाएगा एंड ऑल। वेट अ सेकंड गाइस। ओके, सो पेनलाइज वही चीज होती है। अब देखो मैं इसका बताती हूँ। प्रेज क्या होता है? प्रेज होता है किसी की तारीफ करना, किसी को लॉर्ड भी प्रेज का मीनिंग होता है। लिख देती हूँ, बहुत ज्यादा आता है ये, LAUD। प्रेज का मतलब, प्रेज वैसे तुम लोगों को पता ही होगा, बट स्टिल किसी की तारीफ करना इज प्रेज, लॉर्ड करना किसी को। प्रोटेक्ट इज, सो प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचा के रखना। प्रोटेक्ट करते हो ना आप, हिंदी वर्ड मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है अभी। प्रोटेक्ट इज when you try to save something or someone from injury and harm, right? क्या बोलते हैं इसको? प्रोटेक्ट, बचाना, बचाना ही लिख लेना, रेफरेंस ही लेनी है वैसे भी आप लोगों को, तो प्रोटेक्ट हो जाता है।
प्रिटेंड क्या होता है? टू ट्राई टू बी समवन और लाइक टू ट्राई टू बी समवन व्हेन यू आर नॉट दैट पर्सन। लाइक आप वो चीज होने की कोशिश कर रहे हो जो आप नहीं हो। ओके या फिर सिचुएशंस में कैसे यूज होता है? किसी ऐसी चीज को जो सही नहीं है सही दिखाने की कोशिश करी जा रही है। ओके टू ट्राई टू प्रूव, टू ट्राई टू शो समथिंग इज ट्रू व्हेन इट इज नॉट, दैट इज प्रिटेंड। बोलते नहीं है डोंट प्रिटेंड टू बी दिस इनोसेंट यू आर नॉट, आई नो दैट। मतलब इतना इनोसेंट बनने की लाइक क्या हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रिटेंड मत करो इतना इनोसेंट बनने की, तुम नहीं होते इनोसेंट, आई नो दैट। तो वो प्रिटेंड होता है जब आप कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो जो आप नहीं हो, ठीक है, कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हो जो ट्रू नहीं है, दैट इज प्रिटेंड। पनिश, पनिश अगेन किसी को पनिशमेंट देना एंड सजा, एग्जैक्ट वर्ड हिंदी में सजा है इसका। तो क्या आएगा पेनलाइज का मतलब? प्रोटेक्ट से कोई मतलब है? सिनोनिम वैसे पूछा है, वैसे भी प्रोटेक्ट कुछ नहीं, प्रेज कुछ नहीं, प्रिटेंड नहीं, पेनलाइज का मतलब होगा पनिश। क्योंकि जब आप पेनल्टी लगाते हो, पेनलाइज करते हो किसी को, वो भी तो एक तरीके से पनिशमेंट ही होती है ना। सो पेनलाइज का सिनोनिम होगा पनिश। आई होप यहाँ तक आपने एक क्वेश्चन से 5 वर्ड सीखे होंगे और उनको नोट डाउन भी करा होगा। अभी मैं थोड़ी देर के लिए पॉज करूंगी वीडियो, बिकॉज मैं बाकी के जो क्वेश्चन है वो सारे नोट डाउन करूंगी ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। अगर मैं लिखूंगी आप लोगों को इतना ज्यादा टाइम जाएगा तो वो मैं नहीं चाहती। तब तक आप रिवाइज करो और नोट डाउन करो इनका। ओके so yeah, the 7th question that we had in the exam that we have here is sequestered. What does it mean? Sequestered mean जहां ज्यादा लोग नहीं जाते, ठीक है, जो चीज क्या बोलते हैं उसको, हिडन अवे हो, ठीक है। लिख देती हूं मैं। इस जगह को, इस स्पॉट को ज्यादा लोग नहीं जाते, ज्यादा लोग ज्यादा विजिट भी नहीं करते हैं वहां पे, दैट इज सिक्वेस्टर्ड। इसका एक वर्ड था जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, गिव मी अ सेकेंड, ओके आई गेट बैक टू इट लेटर। अब इसके लिए 4 ऑप्शंस थे हमारे पास। फ्रीक्वेंटेड, फ्रीक्वेंटेड क्या होता है? पहले फ्रीक्वेंट का मतलब समझ लेते हैं। फ्रीक्वेंट मतलब ऑफन, फ्रीक्वेंट मतलब बार बार जो चीज होती है, दैट इज फ्रीक्वेंट। तो फ्रीक्वेंटेड का मतलब होता है कोई ऐसी प्लेस विच इज ऑफन विजिटेड, जहां लोग बहुत ज्यादा जाते हैं, ऑफन जाते हैं, ठीक है, दैट इज फ्रीक्वेंटेड। तो ये तो सिक्वेस्टेड का अपोजिट हो गया, ठीक है, ये तो एंटोनिम हो गया भाई। हमसे क्या पूछा है? मीनिंग पूछा है। इनके अलग अलग आप लोगों को लिख लेने हैं मीनिंग। फ्रीक्वेंटेड मतलब जिस जगह पे लोग ऑफन विजिट करते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंटेड। डेकोरेटेड अगेन अडोर्न, किसी चीज को डेकोरेट करा गया, सजाया गया, दैट इज डेकोरेटेड। पॉलिश्ड, पॉलिश्ड होता है शाइनी, स्मूथ, आपने किसी चीज को रब कर करके बहुत स्मूथ और शाइनी बना दिया, दैट इज पॉलिश्ड। ओके सेक्लूडेड, अगेन सेक्लूडेड होता है वीरान, वीरान बोलते हैं इसको हिंदी में, सिक्वेस्टर और सेक्लूडेड को। वीरान जगह जहां लोग ज्यादा नहीं जाते हो, ज्यादा नहीं रहते हो, अ सेक्लूडेड स्पॉट, ठीक है। अलूफ, अगर बंदे के लिए यूज करा जाए किसी तो अलूफ बोल देते हैं, ही इज अ सेक्लूडेड पर्सन, अलूफ पर्सन, ठीक है। तो सेक्लूडेड और सिक्वेस्टर्ड क्या हो गया? एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए। ओके ना 8th वन वी हैव टू हिट बिलो द बेल्ट। ये ईडियम था हमारे पास। इसके ऑप्शंस थे टू अटैक आफ्टर वार्निंग, मतलब आपने वार्न करा किसी को कि आई एम गोना अटैक यू एंड देन यू। और ये अटैक जो यूज हो रहा है ना, ये लिटरल वाला अटैक नहीं है, फिजिकल अटैक नहीं है, ये हो सकता है फिजिकल भी, लेकिन वर्बल भी हो सकता है। आप किसी को कुछ ऑफेंसिव बोल देते हो, दैट इज ऑल्सो एन अटैक, राइट। तो वो वाला अटैक भी हो सकता है। टू हिट ऑफ द मार्क, पहले ऑफ द मार्क का मतलब समझ लीजिए, जो टारगेटेड जो थी पोजीशन
उससे अलग हटके, मतलब इनएक्यूरेट, जो एक्यूरेट नहीं हो, दैट इज ऑफ द मार्क। फार फ्रॉम द टारगेटेड थिंग, ठीक है, टारगेट यहाँ था, यहाँ जाके लगा आपका, दैट इज ऑफ द मार्क, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग हो गया। तो ऑफ द मार्क हिट करना। चौथा ऑप्शन है टू हिट समवन बोल्डली, बोल्डनेस के साथ किसी को हिट करना। कौन सा मीनिंग होगा इसका? ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। अनफेयर मैनर के साथ अटैक करना, टू हिट बिलो द बेल्ट, ठीक है। अगर आप किसी को कुछ बोल देते हो एंड वो उसके लिए ऑफेंसिव होता है, देन ही और शी कैन यूज दिस इडियम दैट यू जस्ट हिट मी बिलो द बेल्ट, ठीक है। तो ऐसे ये यूज हो सकता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। टू हिट बिलो द बेल्ट मीन्स टू अटैक इन एन अनफेयर मैनर, ठीक है। नाइन्थ वन इज वन हु possesses सेवरल टैलेंट्स। ये वो है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। पहले इन चारों के मीनिंग जान लेते हैं, फिर इस पे आ ही जाना है। वर्चुअल क्या होता है? वर्चुअल होता है जिसकी फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस ना हो, ठीक है। जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है? नहीं होती। वर्चुअल इमेजेस भी होती है जो आपके फोन में होते हैं, सारी वर्चुअल इमेजेस हैं। आपके पास उसकी फिजिकल कोई कॉपी नहीं है ना, लाइक हार्ड कॉपी नहीं है ना, तो वो वर्चुअल होती है। जिसकी भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है दैट इज वर्चुअल, ठीक है। समथिंग विच डजंट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, ये लिख लेना मीनिंग में वर्चुअल में। वर्सेटाइल क्या होता है? वर्सेटाइल होता है मल्टी टैलेंटेड, जो एडेप्ट कर लेता है खुद को। वन हु इज एबल टू अडेप्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू एक्टिविटीज, अकॉर्डिंग टू व्हाट इज हैपनिंग अराउंड देम। इतना एडेप्टेबल नेचर होता है उनका, दैट इज वर्सेटाइल, मतलब मल्टी टैलेंटेड। सिंगिंग कंपटीशन में डाल दिया, सिंगिंग कर ली, शायरी में डाल दिया, शायरी कर ली, टीचिंग में डाल दिया, टीचिंग कर ली, समथिंग लाइक दैट। तो मल्टी टैलेंटेड, तो लिख लेते हैं। जैसे आलिया भट्ट के लिए कई बार मैंने पढ़ा है, यूज होता है दैट शी इज सच अ वर्सेटाइल एक्टर। वर्सेटाइल एक्टर मतलब किसी भी तरीके का रोल दे दो, रोने धोने वाला, कॉमेडी वाला, मारपीट वाला, शी विल एस इट। सो शी विल एस इट मतलब वो बहुत अच्छे से उसको परफॉर्म करेगी। तो वर्सेटाइल वो चीज होती है, मल्टी टैलेंटेड। वर्बोस क्या होता है? जो बहुत ज्यादा बोलता है। मैं फॉर ओनली अ फ्यू पीपल दैट आई लव। खैर छोड़ो उस चीज को। वर्बोस होता है जो बहुत ज्यादा बोल रहा होता है, फर्स्ट मीनिंग हो जाएगा। दूसरा क्या होता है? आप किसी भी चीज में जितनी जरूरत है उससे ज्यादा वर्ड्स यूज करते रहो, लाइक टू यूज मोर वर्ड्स दैन नीडेड, ठीक है। तो वो भी वर्बोस हो जाता है। वर्चुअस क्या होता है? वर्चुअस इज यूज्ड फॉर पीपल हु virtuous is used for people who have high moral standards, ठीक है। जो बहुत प्रिंसिपल्ड होते हैं, जिनके कुछ मोरल वैल्यूज होते हैं, they cannot go against them, वो वर्चुअस कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो, वन हु possesses several talents, जिसके पास बहुत सारे टैलेंट्स हैं, तो वर्चुअल होगा? नहीं, मतलब पैदा नहीं होता। वर्बोस, वर्चुअस नहीं। वर्सेटाइल इसका मीनिंग होगा, बिकॉज दैट इज मल्टी टैलेंटेड। सब मीनिंग लिख लेना, मैं बार बार बोल रही हूँ। अब 10th पे आ जाते हैं। कीप योर हेड, हम बोलते नहीं है हिंदी में कि उसने अपना आपा खो दिया, मतलब इंग्लिश में भी हम यूज करते हैं, हैव यू लॉस्ट योर माइंड, व्हाट आर यू सेइंग, तो ऐसा कुछ बोलते हैं ना। तो कीप योर हेड, लॉस्ट करना इज कि भाई तुम्हें गुस्सा आ गया, तुम भूल गए तुम क्या बोल रहे हो उस टाइम पे। कीप योर हेड मतलब काम रहना। सो इसका मीनिंग बी फ्यूरियस, ये एंटोनिम हो जाएगा इसका, ठीक है। फ्यूरियस मतलब होता है बहुत एंग्री हो जाना, बहुत ज्यादा जब आपको एंगर आता है तो फ्यूरियस बोलते हैं उसको। रेस्पेक्ट योरसेल्फ, अपनी इज्जत करना नहीं। प्रोटेक्ट योरसेल्फ, अपने आप को प्रोटेक्ट करना नहीं। रिमेन काम, कीप योर हेड मतलब रिमेन काम, ये इसका मीनिंग था, ओके। 11th है मेड ऑफ आर्टिफिशियल सब्सटेंस और मटेरियल। अगेन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। पहले ये 4 का मीनिंग देख लेते हैं। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब होता है प्राइसी, कॉस्टली, जो चीज महंगी हो दैट इज एक्सपेंसिव, तो इससे तो रिलेट नहीं करता है।
ऑथेंटिक क्या होता है? ऑथेंटिक मतलब जो जेन्युइन चीज होती है, दैट इज ऑथेंटिक। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? जेन्युइन मतलब whose authenticity cannot be questioned. I know I am telling you again English version of it, of this word, but हिंदी में मतलब ऑथेंटिक को क्या बोला जाएगा यार? सर्च कर लेना, ज्यादा रेफरेंस आपको चाहिए। जेन्युइन वर्ड सुना होगा ना ऑथेंटिक, कि भाई ये बंदा या फिर ये कंपनी ऑथेंटिक है, फ्रॉड नहीं है। फ्रॉड तो समझते हो ना, जो फ्रॉड नहीं होता, सच होता है जिसमें, दैट इज ऑथेंटिक। ऑफेंसिव क्या होता है? जो किसी को ऑफेंड कर जाता है, ठीक है, जो बात किसी के दिल पे लग जाती है, दैट इज ऑफेंसिव। ठीक है, मैं कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स बोल दूंगी किसी को अच्छे ना लगे तो उस बंदे के लिए वो ऑफेंसिव हो जाएंगे, ऑफेंड कर जाएंगे उनको, ठीक है, अटैक करेंगे एक तरीके से। अगेन अटैक वो फिजिकल भी हो सकता है और वर्बल भी हो सकता है। ऑफेंसिव ज्यादातर वर्बल के केस में यूज होता है, तो ये जाता है। अब इससे कोई रिलेट करा ही नहीं करा। सिंथेटिक क्या होता है? सिंथेटिक होता है a substance which is made by chemical synthesis just to imitate a natural one। मतलब imitate मतलब कोई चीज है, आप उसके जैसे बनने की कोशिश करो, इमिटेट कर रहे हो मतलब उसके जैसे बनने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज इमिटेट। तो केमिकल सिंथेसिस करा और बना दिया कोई सब्सटेंस, दैट इज सिंथेटिक। तो क्या होगा? मेड ऑफ आर्टिफिशियल सब्सटेंस ऑफ मटेरियल, यही सिंथेटिक होगा, क्योंकि वो आर्टिफिशियल है, दैट इज नॉट ओरिजिनल, दैट इज द इमिटेशन ऑफ समथिंग नेचुरल। ठीक है, आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ समथिंग नेचुरल, दैट इज सिंथेटिक। तो इसका मतलब ये था, ना कि ऑथेंटिक, एक्सपेंसिव और ऑफेंसिव। ओके, अब नेक्स्ट आता है टू राइज लाइक अ फेनिक्स। फेनिक्स क्या होता है? फेनिक्स एक बर्ड भी होती है, और फेनिक्स अगर हम किसी बंदे के लिए यूज करते हैं, मतलब किसी ह्यूमन बीइंग के लिए यूज करते हैं, तो वो बोला जाता है कि कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा ना, कोई क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी बंदे में। हिंदी में बोलो तो गजब ही बंदा होगा, तो उसको फेनिक्स बोलते हैं। अब ये ईडियम का क्या मतलब होगा? टू बिहेव लाइक अ रॉयल, नहीं। टू सेट ऑन फायर, आग लगा देना, नहीं। टू बी मोडेस्ट, मोडेस्ट क्या होता है पता है? बताते हो थोड़ी देर में। टू राइज लाइक अ फिनिक्स, टू इमर्ज विद अ न्यू लाइफ, बिकॉज नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, वो कहते हैं ना कि आई विल कम बैक स्ट्रोंगर, वो वाली पर्सनैलिटीज होती है फिनिक्स की, कि कोई बात नहीं, सेटबैक मिल गया बट आई विल कम बैक स्ट्रोंगर, दैट इज फिनिक्स। तो इमर्ज विद अ न्यू लाइफ, ना कि ये, ना कि ये, ना कि ये। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं टू मीट वंस वाटरलू, जो नेक्स्ट हमारे पास जो ईडियम है। वाटरलू का मतलब होता है डिफीट, फाइनल डिफीट। ठीक है, अब टू अगेन, तो इसका तो मतलब आप फिर निकाल ही लोगे। टू मीट वंस वाटरलू मतलब टू विन अ मैच, नो। टू मीट अ फ्रेंड, अगेन नो। टू एक्सपीरियंस डिफीट, इसका मतलब पता होगा तो इसका पता चल ही जाएगा। ठीक है, वाटरलू का पता। बार बार बोल रही हूँ, लिख लेना, बहुत चीजें रिपीट होती हैं। मैं कराऊंगी, अभी मैं 2020 का लेके चल रही हूँ, उसके बाद मैं टीयर 1 का भी कराऊंगी, उसके बाद मैं 2019, एंड आई ट्राई टू कवर एज मैनी थिंग्स एज पॉसिबल फॉर यू गाइज। अब ये आप पे डिपेंड करता है, इट्स अप टू यू हाउ मच ऑफ दैट कंटेंट आर यू गेनिंग फ्रॉम। ओके, तो अब आप देख लेना आपको कितना चाहिए, आपको कितनी मेहनत करनी है, दैट इज अप टू यू। मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, देती रहूंगी आप लोगों को, मैं हर पॉसिबल चीज़ के साथ चीज़ को आप प्रोवाइड करवाऊंगी। सो या अभी कुछ और बचे हैं, वो मैं जब तक ये लिखूंगी ना उनको, तब तक आप तब तक